वेदों का धर्म ध्वनि का धर्म था। अग्नि मंत्र यज्ञ रूप लगभग ना के बराबर। शैव परंपरा आई जिसने शिवलिंग दिया। लिंग मतलब रूप नहीं, अनंत का प्रतीक। वृंदावन की गोपिकाएं मिट्टी की देवी बनाकर व्रत रखती थी। कृष्ण को पाने की इच्छा, देवी ने वही मिट्टी का रूप स्वीकार किया। सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो दुर्गा पूजन, गणेशोत्सव, रथ यात्रा ये सिर्फ त्योहार नहीं, संपूर्ण सभ्यता की हार्ट बीट है। कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, मैं मंदिर क्यों जाता हूं? मैं इस पत्थर की मूर्ति के सामने क्यों खड़ा होता हूं? क्या वाकई ये सिर्फ पत्थर है या फिर वो जगह जहां मन पहली बार शांत होना सीखता है? अगर आप भी कभी दुख में मंदिर गए हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ मूर्ति नहीं होती, वहां आपका बोझ हल्का करने वाला एक दरवाजा होता है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में, सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक चीज हमेशा मिलती है, किसी ना किसी रूप में देवता। सिंधु घाटी की छोटी मातृ देवी की मूर्ति, योगी जैसी आकृति, अंडाकार शिला, इंसान कह रहा था मेरे मन को वो एक रूप चाहिए। वेदों का धर्म ध्वनि का धर्म था। अग्नि मंत्र यज्ञ रूप लगभग ना के बराबर। यजुर्वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति। लोग बोले देखो मूर्ति मना है, लेकिन असली अर्थ था उसकी कोई तुलना नहीं। फिर उपनिषद आए, ओंकार प्राण अग्नि प्रतीक की शुरुआत हुई, और फिर पुराण और आगम ने उस प्रतीक को प्रतिमा बना दिया। जगह विधि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर और सब आ गए। शैव परंपरा आई जिसने शिवलिंग दिया। लिंग मतलब रूप नहीं, अनंत का प्रतीक। वैष्णव परंपरा आई जिसने कहा भगवान ऊर्जा अवतार लेते हैं, यानी भक्त की पुकार पर पत्थर भी जीवंत हो सकता है। शाक्त परंपरा आई जिसने मिट्टी की देवी में मां का प्रेम देखा। नवरात्रि में बनती विसर्जन में बह जाती है, पर भाव अमर रहता है। फिर आए शंकराचार्य जिन्होंने कहा रूप अलग हो तो क्या, सत्य तो एक ही है। और अब 3 कहानियां सुनिए और खुद तय कीजिए कि मूर्ति पूजन कैसा है। लंका विजय के बाद राम का मन भारी था। उन्होंने समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और शिव की पूजा की। राम भगवान है, पर फिर भी रूप के आगे झुके। वृंदावन की गोपिकाएं मिट्टी की देवी बनाकर व्रत रखती थी। कृष्ण को पाने की इच्छा, देवी ने वही मिट्टी का रूप स्वीकार किया। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव जैसे कई विग्रह स्थापित किए, क्योंकि स्मृति रूप से ज्यादा जीवित रहती है। यही है मूर्ति की ताकत, ये यादों को अमर कर देती है। निर्गुण ब्रह्मा शांत गहरा विशाल पर कठिन। सगुण ब्रह्मा सरल, हमारी पकड़ में, हमारी आंखों में, हमारी भावनाओं में। जैसे सूर्य को सीधे नहीं देख सकते, पर पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर मन शांत हो जाता है। मूर्ति वही प्रतिबिंब है। मूर्ति भगवान नहीं, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। अब मनोवैज्ञानिक कारण की बात करें तो मन कभी खाली जगह में नहीं टिकता। एक रूप चाहिए, एक फोकस चाहिए। मूर्ति वही फोकस है। दर्शन क्यों पावरफुल है? क्योंकि हर पल के लिए आपको लगता है मैं देख रहा हूं और वो भी मुझे देख रहा है। सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो दुर्गा पूजन, गणेशोत्सव, रथ यात्रा ये सिर्फ त्योहार नहीं, संपूर्ण सभ्यता की हार्ट बीट है। आध्यात्मिक कारणों की अगर खोज करें तो रोज का दीपक, रोज की आरती, रोज की विनम्रता ये मन की धूल साफ करते हैं। पूजा भगवान को महान नहीं बनाती, पूजा हमें इंसान बनाती है। आप पत्थर को भगवान मानते हैं? नहीं, हम भगवान को पत्थर में उतारते हैं। भाव बुलाता है, पत्थर भी जवाब देता है। वेद विरोध करते हैं, वेद सिर्फ इतना कहते हैं उसकी तुलना नहीं, मनाही नहीं। बहुत देवता क्यों? एक ही प्रकाश, कई दीपक, एक ही परमात्मा पर कई रूप है। अनसाइंटिफिक है। आज थेरेपी क्लिनिक्स में विजुअलाइजेशन सिखाई जाती है, हम इसे हजारों साल से करते आ रहे हैं। मूर्ति पूजन बाहर से दिखता है, दीपक, धूप, प्रार्थना, पर अंदर से ये मन की यात्रा है। पहले मूर्ति बाहर होती है, फिर वही मूर्ति मन के भीतर बस जाती है। फिर एक दिन आप समझते हैं जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो तो हमेशा भीतर था। मूर्ति सामने हो या ना हो, अगर अंदर दिया जल गया तो पूरी दुनिया मंदिर बन जाती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई और मूर्ति पूजन को लेकर आपके तथ्य और साफ होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।